सवाल आ जाता है। जैसे इसमें तो सीधे सीधे मात्रा दे दी गई थी कि विलेय की मात्रा इतनी और विलायक की मात्रा इतनी। मान लो जैसे प्रतिशत आ जाए कि 46% एथेनॉल, 46% एथेनॉल के जलीय विलयन में विलेय व विलायक का मोल प्रभाव ज्ञात करो। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो जहां मोल प्रभाव आ जाए तो सबसे पहले उसके पार्ट कितने कर देने आपको, 2। तो जो परसेंटेज दिया है तो टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100। कितना होता है, 100। तो ये वाली जो मात्रा दे देता है ये हो जाएगी आपकी विलेय की मात्रा। किसकी हो जाएगी? अब विलेय यहां पर बेटा क्या है आपका, एथेनॉल। तो बस आपको इतना लिखना है, एथेनॉल की मात्रा। तो यहां पर कितना आ जाएगा बेटा, 46 ग्राम। कितना आ जाएगा, 46 ग्राम। अब दूसरा आपको बेटा लिखना है विलायक। विलायक कौन है आपका, H2O की मात्रा। तो H2O की मात्रा में कितना करोगे, 100 माइनस 46, कितना आ जाएगा बेटा, 54 ग्राम। आ गया कि नहीं आ गया? अब अगला स्टेप आपका बिल्कुल सेम चलेगा। कैसे, एक मान लोगे आप विलेय और एक क्या मान लोगे, विलायक। क्लियर है कि नहीं है? अब विलेय में विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा कितनी हो जाएगी, स्मॉल w बराबर 46 ग्राम। सेम प्रोसेस में इधर आप बेटा जब चलोगे, काहे की मात्रा, विलायक की मात्रा, कैपिटल W बराबर कितना हो जाएगा, 54 ग्राम। कितना क्लियर हो गया? अब विलेय का अनुभार, विलेय का अनुभार स्मॉल m बराबर, तो यहां पर विलेय आपका एथेनॉल है। एथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH। क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है। C का 2 मॉलिक्यूल संख्या कितनी है, 2 गुना कार्बन का होता है 12 परमाणु भार, 5 गुना 1 प्लस 16 गुना 1 प्लस 1 गुना 1। इतना कर लिया। 12 दूनी कितना हुआ, 24, 5 का नाम 5 प्लस 16 ये कितना हो गया, 17। जोड़ दो कितना आ जाएगा, 46। ये देखो मान निकल है कि नहीं है। H2O का आपका ऑलरेडी पता है, कैपिटल M बराबर कितना होता है, 18। क्लियर है? तो इसमें जब आप बेटा स्मॉल m निकालोगे तो क्या करोगे, स्मॉल w बटे स्मॉल m करोगे कि नहीं। स्मॉल w का मान कितना है, 46 बटे इसका मान कितना है, 46। काट दिया, कितना आ गया, 1। यहां जब निकालोगे तो कैपिटल M बराबर कैपिटल W बटे कैपिटल M, कितना हो जाएगा, 54 बटे 18। 18 तिरका 54। तो देखो स्मॉल m का मान आ गया 1 और कैपिटल M का मान आ गया 3। अब इसमें आपको निकालना है तो निकल आएगा कि नहीं। जब विलेय का अनुभार निकालोगे तो फार्मूला स्मॉल m बटे स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ये किसके लिए, विलेय के लिए। तो स्मॉल m का मान कितना निकालो, 1 बटे 1 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा, 1 बटा 4। दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 4 दूना 8, 2 बचा, 4 पंचे 20। आंसर आ गया। विलायक का निकालोगे, कैपिटल M बटे स्मॉल m प्लस कैपिटल M। कैपिटल M का मान कितना है, 3 बटे 1 प्लस 3, तो 3 बटे कितना हो जाएगा, 4। दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 पंचे 20, दशमलव 25 और दशमलव 75। क्लियर हो गया कि नहीं। एक इसका और फंडा होता है, जब एक आप मान निकाल लो दूसरे का ना निकाला करो, एक में घटा दिया करो। एक में क्या करो, जैसे ये नहीं निकालना, कैलकुलेशन ज्यादा है तो सीधे इसमें लिखोगे विलायक का मोल प्रभाव बराबर 1 माइनस दशमलव 25 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, दूसरे की निकालने की जरूरत है नहीं। अब मोल अंश वाला सवाल क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। भैया तो सीधे सीधे आपको वैल्यू दे देगा, विलेय की मात्रा हो विलायक की मात्रा। तो आपको 2 पार्ट तुरंत कर लेने, जैसे 2 पार्ट आपने कर लिए तो फिर सवाल लगाने में कठिनाई नहीं होगी। अब अगर आपको मात्रा न दे तो दूसरा फंक्शन होता है सवाल का परसेंटेज वाला। तो परसेंटेज में आपको क्लियर कर लेना है कि टोटल विलेय कितना जाएगा, 100%। विलेय किससे बना होगा, विलेय प्लस विलायक बराबर क्या बना, विलेय। अगर 1 का परसेंटेज उसने दे दिया तो आल टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100। 100 में उतने घटा दो तो किसका आ जाएगा, विलायक। उतना विलायक का मान लो, विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा, ये पार्टीशन कर दिया, सवाल हो गया। क्लियर हो गया एक सवाल। अब ये वाला सवाल आओ, देखो एक ये वाला आपका हो गया, दूसरा आपका ये हो गया। अब देखिए राउल्ट का नियम, परासरण का और एक नमूना प्रतिशत वाला सवाल, बस ये 3 सवाल आपके बचे। देखो जैसे आपका सवाल दिया होगा बेटा, एक H2SO4 का नमूना 98% है, यदि इसका आपेक्षिक घनत्व
1.84 हो तो विलयन की मोलरता ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? मोलरता। अभी तक जो आप बेटा सवाल पढ़ रहे थे वो सीधा सीधा पढ़ रहे थे कि विलय की मात्रा आपको दे देता था, विलयन दे देता था और सीधे पदार्थ NaOH दे दिया या H2SO4 दे दिया तो आप सीधे सीधे फार्मूला कौन सा लगाते थे? मोलरता। कौन सा लगाते थे? मोलरता। मोलरता का फार्मूला क्या होता है? कैपिटल M बराबर N/V। V का है में लीटर। इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, आप वैल्यू रख देते, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। नमूने प्रतिशत में आप क्या कर लोगे? जो नमूना दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? नमूना, उसको अलग करोगे आप। कितना दिया हुआ है नमूना? बात समझना, ये आपका दिया है बेटा 98%। इस प्रतिशत को जब लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो 98 गुणा 1/100। 98 गुणा 1/100 कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अब यहां से जो 98 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विलेय की मात्रा। किसकी मात्रा? विलेय कौन है यहाँ पर? H2SO4। कौन है? यहां पर आप बेटा लिखोगे विलेय यानी H2SO4 की मात्रा स्मॉल w बराबर बेटा कितना हो जाएगा? 98 ग्राम। इतना क्लियर हो गया? फिर अगला स्टेप आपका आएगा बेटा विलेय का अणुभार। क्या आएगा आपका? विलेय का अणुभार। तो यहाँ H2SO4 का हम लोग निकाल लेंगे अणुभार। स्मॉल m बराबर, ध्यान देना, 2 गुणा H का 1 होता है प्लस H का होता है बेटा 32 गुणा 1 प्लस 16 गुणा 4। 16 चौको 64, 32, 96 और 2 98। कितना आ गया? 98। ये दो वैल्यू निकाल ली। अब तीसरी जो वैल्यू निकालनी, क्या निकालना? विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। तो यहां से एक बेटा फार्मूला होता है विलयन का द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा आपेक्षिक घनत्व। फार्मूला क्या होता है? विलयन का द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा अपेक्षिक घनत्व। तो द्रव्यमान की जगह बेटा जो वैल्यू होती है उसकी इकाई होती है ग्राम, और आयतन की इकाई की वैल्यू क्या होती है बेटा? N। क्या होती है? N। जो यहाँ एक परसेंटेज दिया जाता है, यहां समझने वाली चीज है, ये आप देखोगे आपको ज्ञात क्या करना। देखिए आपको ज्ञात क्या करना था? मोलरता। क्या ज्ञात करना था? तो जब मोलरता ज्ञात करना हो तो इस परसेंटेज को आप मान लोगे ग्राम। क्या मान लोगे? अगर यहां मोलरता ज्ञात करना हो तो इस परसेंटेज को मान लोगे ml। क्या मान लोगे? इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सवाल में दिया क्या है? इसको मान लोगे सेकेंड नंबर इक्वेशन। सवाल में दिया है आपका विलयन का द्रव्यमान कितना दिया है आपका बेटा? 100 ग्राम। ठीक। आपेक्षिक घनत्व तो आपका दे रखा है कितना? 1.84। ये मान बेटा कहां रख दिए जाए? समीकरण 2 में रख दे। ये मान उठा के समीकरण 2 में रख दिए जाए। अब रखो जरा, द्रव्यमान की जगह बेटा कितना आ जाएगा? 100 बराबर आयतन आपको पता करना है यानी V गुणा आपेक्षिक घनत्व 1.84। तो आयतन बराबर आपका बेटा कितना हो जाएगा? इसको इधर बटे में ले आओ तो कितना हो जाएगा? 100 बटा 1.84। दशमलव हटाओ, ऊपर डबल जीरो बढ़ जाएगा। ये वैल्यू किस उसमें निकलेगी? ml में। इसमें निकल रही, लेकिन आपको पता है इसमें जो मान रखना होता है वो किसमें रखना होता है? लीटर में। तो ml को लीटर में बदलने के लिए कितने का भाग कर दे? इसमें 1000 का। तो क्या हो जाएगा? आयतन V बराबर 100 गुणा 100 बटा 184 गुणा 1/1000। ये लीटर में कन्वर्ट हो गया कि नहीं कन्वर्ट हो गया? तो यहां से 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो V का मान बेटा कितना आ जाएगा? 10/184 लीटर। ये देखो V का मान आपने निकाल लिया कि नहीं? अब इस सूत्र में रखने के लिए काय का मान और चाहिए आपको? N का मान चाहिए। तो N बराबर आपको पता है बेटा फार्मूला क्या होता है? W/M। तो W का मान 98 दिया था, M का मान भी 98 है, दोनों काट दिया, कितना आ गया बेटा? 10। सॉरी 1 आ गया। कितना आ गया? 1 मोल आ गया। अब यहां से दोनों मान उठा के कहां रख दिए जाए? समीकरण फर्स्ट में। ज्ञात मान कहां रखे जाए? समीकरण फर्स्ट में। यहां से बेटा आपका क्या हो जाएगा? मोलरता कैपिटल M बराबर N/V। M बराबर N का मान है 1, इसका मान बेटा कितना है? 10/184। ये ऊपर पहुंच जाएगा तो M बराबर 184/10। तो M बराबर कितना आ जाएगा? 18.4। मात्रा क्या है तो इसका? मोल बटा लीटर।
ये 4 नंबर का सवाल आएगा।